ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। एपिसोड शुरू होने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर ईशिता और रूही और आदि और शगुन चारों के चारों अपने बच्चों को लेकर स्कूल आते हैं और प्रोजेक्ट बनाना होता है स्कूल में। तभी यहाँ पर आदि के पास जो प्रोजेक्ट होता है वो रूही का होता है, क्योंकि आदि का प्रोजेक्ट घर पे ही रह जाता है। आदि परेशान होने की वजह से ईशिता और रूही कहते हैं कि ये आदि ने और रूही ने मिलकर बनाया है, पर आदि को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मन अंदर ही अंदर घुटता रहता है, क्यों ये रूही ने ही बनाया था प्रोजेक्ट और इशिता आंटी ने मेरा नाम भी बता दिया, क्योंकि आदि का प्रोजेक्ट जो था वो घर पे रह गया था। पर आदि अपनी सच्चाई बताता है, कहता है कि नहीं सर, ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया, सिर्फ अकेली रूही ने बनाया है। ये देखकर अब सबको हैरानी होती है कि आदि ये क्या कह रहा है। ज़्यादातर शगुन तो चाहती थी कि आदि जीते और आदि को भी मेडल मिले। वैसे तो दोनों बच्चों को मेडल मिला था और ट्रॉफी भी मिली थी। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं भैया, आपने भी तो बनाया है ना। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि नहीं सर, मैंने ये नहीं बनाया है। तभी यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि देखो कितने छोटे से बच्चे हैं, पर झूठ बोलना नहीं बल्कि सच्चाई को साबित करना और सच्चाई सबके सामने बताना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आदि की बात मुझे बहुत पसंद आई। भले ही उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, पर सच कहकर उसने हमारा दिल जीत लिया। तभी यहाँ पर आदि इशिता को कहता है कि थैंक यू इशिता आंटी। यहाँ पर इशिता उसे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने सच बोलकर बहुत बड़ी बात की है। तभी यहाँ पर रूही और इशिता काफ़ी खुश हो जाती है और टॉफ़ी लेकर वो घर चले आते हैं। तभी वहीं पर दूसरी तरफ अब जो रमन का जो पार्टनरशिप वाला कंपनी का जो मालिक है, वो मिहिर को बुलाता है और कहता है कि मिहिर, मैंने कई लोगों से तुम्हारी बात सुनी है कि तुम अच्छे से काम करते हो और तुम्हारी तारीफ भी की है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई और पोज मिले ऊपर वाली, और तुम्हारा काम देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ पर ये चाहता है कि मिहिर और रमन में दोनों में फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि रमन और उसकी जो लड़ाई हो चुकी है। और यहाँ पर घर आकर रूही बताती है सबको कि कैसे आदि भैया ने सच बोलकर प्रिंसिपल साहब का दिल जीत लिया है। तभी यहाँ पर रमन घर आकर बहुत परेशान होता है, वो बहुत टेंशन में होता है। वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इशिता आती है और कहती है कि तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी रमन कहता है कि जाओ यार, मेरा दिमाग मत खाओ, जब देखो तब बड़बड़ करती रहती हो, मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, काम में हूँ। तभी इशिता कहती है कि मैं एक बात तो सुन लो। तभी रमन उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, देखती नहीं हो जब देखो तब बड़बड़ करती रहती हो पूरे घर में, जाओ यहाँ से। इशिता को रोना आ जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। रमन अपने हाथ की फाइल फेंक देता है। रमन बहुत टेंशन में है, क्योंकि जो वो रमन का जो बिजनेस पार्टनर है वो उसमें दोनों में लड़ाई हो चुकी है, और वो रमन और हाँ, मिहिर में दोनों में दरार डालना चाहता है। यहाँ पर इशिता रो रही होती है। रूही के रूम में आकर रूही आती है। ईशी मॉम, आपको पापा ने रुलाया है ना। यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि आपकी आइज़ कह रही है, आपकी आइज़ बता रही है कि आप रो रहे हो। और जब रूही को पता चलता है, रूही अपने पापा के पास आती है और कहती है कि पापा, आपने ये बहुत गलत किया, आप बहुत सैड डैड हो, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपने मेरी ईशी माँ को रुलाया है। आप पता है ईशी माँ आपको क्या कहना चाहती थी कि आज आदि भैया ने ईशी माँ को थैंक यू कहा और आदि भैया को भी मेडल मिला। और ये जानकर और भी ज़्यादा रमन बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है कि इशिता पर उसने इतने ज़ोर से चिल्लाया। तब यहाँ पर रूही कहती है कि चलो पापा, अब तुम ईशी मॉम से सॉरी बोलोगे आप। यहाँ पर इशिता रूही को ढूंढती है कि रूही कहाँ पर गई। तभी यहाँ पर रूही दोनों को अंदर बंद कर देती है और कहती है कि अब मेरी मम्मा से सॉरी बोलना। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि सॉरी यार, मैंने तुम पर खामख्वाब चिल्लाया और मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे ये बात बताना चाहती हो, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ पर रूही जो जो लोग हैं वो सारी बातें बता देते हैं।